हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एपीआई क्या होता है, एपीआई कीज क्या होती है और आपको एपीआई क्यों नहीं मिलता है और आप किस एपीआई को कैसे गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को विजिट करते हो और आप वहाँ पे साइन इन करने जाते हो तो कभी कभी आपको द ऑप्शंस मिलते हैं साइन इन विद गूगल या फिर साइन इन विद फेसबुक का। और वहाँ पे जब आप अपने पर्सनल डिटेल्स को एंटर करते हो, ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड को एंटर करते हो, और फिर उसके बाद अगर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट होता है तो आपको एक्सेस दे दिया जाता है, नहीं तो आपका एक्सेस डिनाई कर दिया जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि इस एप्लीकेशन या फिर इस वेबसाइट को कैसे पता चला कि मैंने जो ईमेल एड्रेस और फिर उसके बाद पासवर्ड डाला था वो करेक्ट था कि नहीं? तो उसका आंसर ये है कि उस एप्लीकेशन ने या फिर उस वेबसाइट ने गूगल का साइन इन एपीआई ले लिया है ना, उसके पास गूगल का साइन इन एपीआई है। तो अब एपीआई करता क्या है? एपीआई गूगल के डेटाबेस और उस एप्लीकेशन के बीच में एक मैसेंजर की तरह काम करता है या फिर एक वॉल की तरह काम करता है। मतलब आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिया एप्लीकेशन को, तो अब एप्लीकेशन को क्या पता ये सही है कि नहीं, तो वो क्या करता है, ये जो आपने डिटेल दिया है वो फॉरवर्ड कर देता है गूगल के साइन इन एपीआई को। फिर एपीआई जो होता है वो उसको लेता है और फिर उसको गूगल के डेटाबेस को दे देता है ना। मतलब एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन को दिया, एप्लीकेशन ने गूगल के एपीआई को दिया और एपीआई ने उसको गूगल के डेटाबेस को दिया। अब गूगल का डेटाबेस देखिएगा कि ऐसी कोई ईमेल आईडी और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता होगा तो वो एपीआई को बताएगा कि हाँ आपने ये जो डिटेल्स दिए थे ये सही है, और फिर एपीआई एप्लीकेशन को बताएगा कि हाँ ये डिटेल्स सही है और आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। एक्चुअली ये एक सिक्योरिटी की तरह होता है जिससे एप्लीकेशन जो है वो गूगल के डेटाबेस को या फिर किसी भी वेबसाइट के डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। उसको जो भी डेटा चाहिए वो एपीआई के थ्रू आएगा। मतलब एपीआई को बताएगा मुझको ये डेटा चाहिए, और उसके बाद फिर एपीआई अगर गूगल कहता है कि हाँ, या फिर जो भी वेबसाइट है वो कहती है कि हाँ ये डेटा इसे दे दो, फिर उस एप्लीकेशन को दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं भी जाऊं कुछ डिटेल्स लेके जाऊं, फर्जी डिटेल्स लेके जाऊं और एपीआई से पूछ लूं कि ये डिटेल सही है कि नहीं, तो क्या एपीआई मुझे बता देगा कि ये सही है कि नहीं? नहीं। जब भी कोई भी किसी वेबसाइट की एपीआई को लेता है, मतलब आप अगर गूगल की एपीआई को ले रहे हो या फिर फेसबुक की एपीआई को ले रहे हो, अमेजॉन की एपीआई को ले रहे हो, किसी वेबसाइट की एपीआई को ले रहे हो, तो आपको उसके साथ एक एपीआई की दिया जाता है। कई सारी लगभग बहुत सारी एपीआई जो होती हैं वो पेड होती हैं, एपीआई कीज पेड होती हैं, और लेकिन कुछ जो होती हैं वो फ्री भी होती हैं। और उसका एग्जांपल जो है वो गूगल का साइन इन एपीआई ही है। तो जब आप एपीआई लेते हो तो आपको उसके साथ क्या मिलता है? एक एपीआई की मिलता है। तो जब एप्लीकेशन जो है वो डिटेल्स एपीआई को दे रहा था तो उसके साथ वो अपना एपीआई की भी एपीआई को देगा, गूगल के एपीआई को देगा। क्या देगा? एपीआई की देगा अपना, जो उसे गूगल से मिला हुआ है। फिर जो गूगल का एपीआई होगा वो सबसे पहले वो एपीआई की चेक करेगा कि ये जो एपीआई की आई है ये करेक्ट है कि नहीं। अगर वो करेक्ट होगा तो फिर उसको आगे के प्रोसेस जो होंगे वो होंगे कि वो फिर इंफॉर्मेशन को लेगा, फिर उसे गूगल को देगा, फिर गूगल बताएगा ये सही है कि नहीं, और फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन को बता देगा। तो ये हो गया कि एपीआई क्या होता है। तो मुझे लगता है आपको एपीआई बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा कि एपीआई क्या होता है। एपीआई किसी भी वेबसाइट और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है कि अगर आपको किसी भी वेबसाइट, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को किसी भी वेबसाइट के डेटा का एक्सेस चाहिए तो सबसे पहले उसे एपीआई को अपने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना होगा, और फिर एपीआई जो होगा वो वेबसाइट से पूछेगा कि उसने ये रिक्वेस्ट भेजी है, क्या ये डेटा उसको दे दिया जाए या नहीं। अगर वो कहता है हाँ तो आपको वो डेटा दे दिया जाएगा, नहीं तो आपको नहीं दिया जाएगा। एपीआई के आने का सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था ताकि किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन का डायरेक्ट एक्सेस न मिल पाए, ताकि वो उसके डेटास का मिसयूज न कर पाए। और फिर सेकंड जो था वो एपीआई कीज क्या होती है। तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन का एपीआई लेते हो तो आपको उसके साथ एक एपीआई की मिलता है, और वो एपीआई की आपके आधार कार्ड की तरह होता है। मतलब जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट करोगे गूगल के या किसी भी वेबसाइट के एपीआई को, तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपके पास एक वैलिड एपीआई की है या नहीं। अगर होगी तभी आपके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा, नहीं तो फिर आपको वहीं पर रोक दिया जाएगा। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन के एपीआई क्यों नहीं मिलता है। एक्चुअली जो
बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, उनके पास बहुत सारे एपीआई के रिक्वेस्ट आते हैं और आप जानते हो कि सबको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये तो आपको साथ में एपीआई की मिलती है, वो तो एक सिक्योरिटी है। लेकिन मान लीजिए कि किसी को गूगल के सर्वर को हैक करना था या गूगल के डेटाबेस को हैक करना था, तो वो तो बहुत ही टफ टास्क है। लेकिन अगर आपको उसकी एपीआई की मिली हुई है, मतलब आप उसके कुछ डेटा को तो एक्सेस कर ही सकते हो ना। तो अगर आपकी जो कोडिंग है या आपकी जो डेवलपर ने वेबसाइट क्रिएट की है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो जो हैकर होगा वो उसको हैक करके आपकी एपीआई कीज को ले सकता है और फिर उसकी हेल्प से वो उसके सर्वर से या डेटाबेस से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो इसीलिए सबको एपीआई नहीं मिलती। और दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आप जिस रीजन के लिए एपीआई मांग रहे हो वो उसको उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा हो। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि उसको आपको एपीआई देने में कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा, मतलब उसको ये नहीं लग रहा होगा कि मैं इसको एपीआई दूंगा तो उसमें मेरा कोई फायदा है, तो मैं रिस्क क्यों लूं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि आपको किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन का एपीआई कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, आप जो रिप्रेजेंटेटिव सेंड कर रहे हो उससे एपीआई रिक्वेस्ट करने के लिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर जो आप प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हो उसके सामने वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। सेकेंड रीजन ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो यूनिक होना चाहिए ना। यूनिक होने के साथ जो तीसरा रीजन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके प्रोजेक्ट में उससे कुछ प्रॉफिट, उसका खुद का कुछ प्रॉफिट जरूर दिखना चाहिए। जैसे कि अगर आप फ्लाइट का टिकट बुक करते हो तो आप बहुत ही कम लोग होंगे जो अगर आपको इंडिगो की फ्लाइट बुक करनी है तो बहुत ही कम लोग होंगे जो इंडिगो की वेबसाइट पे जाके बुकिंग करते होंगे। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं फ्लाइट को बुक करने के लिए। तो जब ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जब जाती है इंडिगो के पास उसका एपीआई लेने ना, ताकि उसके डेटा को एक्सेस किया जा सके कि कितनी सीट अभी भी खाली है, कितनी भर चुकी है, या फिर उसमें कुछ स्पेशल डिस्काउंट इंडिगो वालों ने दिया है कि नहीं, कौन कौन सी सीट बुक हो चुकी है, कौन कौन सी खाली है। तो वहां पर वो बताते हैं कि अगर इंडिगो वालों ने उनको उसका एक्सेस दिया तो उससे क्या होगा, उससे उनका क्या प्रॉफिट होगा। उसी तरह आपको भी बताना होगा कि आपकी वेबसाइट या आपके एप्लीकेशन से उस वेबसाइट या एप्लीकेशन जिसका एपीआई आप ले रहे हो उसको क्या प्रॉफिट होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चौथा बात ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट भी है और बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट भी है, लेकिन अभी आपने उस पर कोई काम शुरू नहीं किया है, तो आप जब एपीआई रिक्वेस्ट करने जाएं तो आपका 50 to 60% वर्क जो है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका होना चाहिए। और आप जो वेबसाइट है या जो एप्लीकेशन है उसका जो एक मतलब जो इंट्रोडक्शन पेज है या फिर जो भी उसका मॉडल है वो आपका लगभग तैयार हो जाना चाहिए, ताकि उसे लगे कि हाँ ये जो है, ये बंदा जो है ये इस एपीआई को लेने के कैपेबल है। ओके, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे आप उस वेबसाइट या एप्लीकेशन को अट्रैक्ट कर सकते हो ताकि वो आपको अपनी एपीआई दे सकें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।